राधे राधे सभी को। तो ये क्या चीज़ है, किसके लिए आई है, ये अभी हम आप लोगों को बताते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वृंदावन से आज आप लोगों को महान संत के दर्शन होंगे। और वृंदावन में आए हुए हैं श्री बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी, तो उनके भी दर्शन होंगे। हम गए हैं या नहीं गए उनसे मिलने के लिए, ये भी आप लोगों को वीडियो में एंड में ज़रूर मिलेगा देखने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे। हेलो दोस्तों, मुझे चश्मा लग गया है, मेरी आंखें दोनों फूट गई। तो सब आप लोग बताना चश्मा कैसा लग रहा, लग रही है ना जैसे आंख नहीं हो। यहीं रखा हुआ था, मैं तैयार हुई हूँ, मैंने बैग एक टांगा तो मैंने सोचा चलो चश्मा लगा के देखती हूँ। एक ऊंचे हो रहा है, एक नीचे हो रहा है। और सच्ची में मैंने अभी तक चश्मा नहीं लगाया, ना फैशन का लगाया, ना आँखों का लगाया, ना किसी का लगा। चलो इसको रखते हैं। और कहाँ के लिए तैयार हुई हूँ मैं ये बताती हूँ। आज है बुध, तो हम जा रहे हैं बुध बाज़ार। आप लोगों को चलना हो तो चलो, मेरे इसमें मत जाना फैशन में, क्योंकि इस ब्लाउज मैंने पहन लिया था, साड़ी ढूंढ रही थी, तो इन साड़ियों में से इतने में कहीं दिख ही नहीं रही है इसकी साड़ी। और इसका मैं मुझे ये दिखी तो मैंने ये वाली साड़ी डाल ली। दिखाऊं फुल लुक? तो ये है, पंखा चला लेती हूँ। और आज आप लोगों को एक बात बताऊं, वृंदावन में हमारे घर के जस्ट पास में ही और हमारे गांव के जस्ट पास के ही आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। कौन? बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी। तो हमारे घर के जस्ट पास में ही हमारे घर से कुल परिक्रमा मार्ग 100 मीटर के दायरे में होगी, 60-70 की होगी, 100 में भी नहीं होगी। तो जितना परिक्रमा से हमारा इधर घर है, उतनी परिक्रमा के उस तरफ गौशाला है जो मल्लू पीठ के नाम से जानी जाती है। तो गौशाला है, उनका आश्रम दूसरा, तो इनका नाम है श्री राजेंद्र दास उनकी आश्रम में। तो वहाँ पर आई हूँ, वहाँ पे भागवत चल रही थी उनकी, कल लगभग 1 महीना से भागवत चल रही है, रहस्य चल रहा, मैं जो कि नहीं जा पाई। तो वहाँ पर आए हुए हैं, हमारे घर के पास आए हुए हैं, हमारे गांव के पास के हैं, सोचो। और वहाँ पे जाने नहीं दे रही हैं हम जैसे लोगों को। वहाँ के लिए बहुत कर्रा वाली वो चाहिए पहुँच, जो कि हमारी तो नहीं है, पड़ोस के घर में जाने के लिए वहाँ क्या जाएंगे। तो चलते हैं हम बुध बाज़ार, रास्ते में ही पड़ेगा। मोबाइल लेके जाऊं तो आप लोगों को दिखा दूंगी, अगर नहीं गई तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बुध बाज़ार में मोबाइल, चैन, पर्स, मोबाइल कुछ भी सेफ नहीं है। चोर बहुत ज़्यादा घूमते, इसलिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो चलो, पर्स तो हमने टांग लिया है, पैसे ले लिए हैं, थैला ले लिया है, और अब चलते हैं बुध बाज़ार सब्जी लेने के लिए। और ये हमारे विवेक जी बैठे हुए हैं, जो कि नई नई टी शर्ट, आज इसने ऑनलाइन ये टी शर्ट मंगवाई है अपनी पसंद से। इसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो इसको थोड़ा सा इसका मूड सही हो जाए, इसलिए मैंने बोला कि तू चल कपड़े ख़रीद ले ऑनलाइन। तो इसने 2 टी शर्ट ऑर्डर करी है, उसमें से एक आई है, अभी एक नहीं आई है। तो विवेक जी, आपको ये टी शर्ट कैसी लगी? सही है, ठीक ठाक है, ज़्यादा काम चला हुआ बस। तो नहीं, जो विवेक ने उस दिन बोला था कि मेरे जन्मदिन में मुझे गिफ्ट नहीं दिए, तो उसके ये गिफ्ट है। 2400 रुपये की एक टी शर्ट, 24,000 में एक टी शर्ट आ गई है, एक आने वाली है। अब देखो, अब उसके 24,000 का कर्जा मैंने पूरा कर दिया, अभी एक टी शर्ट आने वाली है, एक आ गई है। तो इसका जो कर्जा था मेरे ऊपर वो भी पूरा हो गया। तो चलो चलते हैं बुध बाज़ार। ओके, मिलते हैं, वहीं पे मिलेंगे या यहीं पे मिलेंगे अभी नहीं पता, मोबाइल ले जाऊंगी कि नहीं। बाय। तो फाइनल हम फ़ोन लेकर आए हैं, और ये परिक्रमा मार्ग है जो कि मेन चौराहा है। तो यहाँ से लेकर महाराज जी के जो आश्रम है वहाँ तक इतनी भीड़ थी सुबह के टाइम पे, अभी भी जाम सा लगा हुआ है, पर सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 10 से 11 बजे के टाइम पे धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए थे उस टाइम, मतलब और भी संत महात्मा आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर हम लोग तो जा रहे हैं बाज़ार, तो इसी रास्ता से निकलना होता है, तो चलो हम आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो मेरे साथ में विवेक जा रहा, सब्जी लेने नहीं जा रहा, वो अपनी ट्यूशन के लिए जा रहा, वो ट्यूशन निकल जाएगा और हम लोग सब्जी लेकर आ जाएंगे। तो मैं, मेरी फ्रेंड है, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। तो अंदर तक गए,
तो वहाँ पे गार्ड जो चौकीदार होते हैं उनसे पूछा, वो बोले कि अभी महाराज जी नहीं है, कोई नहीं है अंदर, मतलब सफाई चल रही है जो दिन में वो हुआ था। तो फिर हम वापस आ गए। क्या करेंगे, अब तो कछु है ही ना। इसके बाद हम निकल लिए बुद्ध बाज़ार। तो बुद्ध बाज़ार से शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो मार्केट अच्छा खासा लगा हुआ था, थोड़ी नहीं बहुत जगह में होता है, पर हम पूरे मार्केट आप लोगों को नहीं घुमाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे ही मैंने बताया, चोरी बहुत ज़्यादा होती है। आज मैं फ़ोन लेकर गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। 20 रुपये किलो टमाटर तो सही है। मैं फ़ोन नहीं लेकर आती हूँ, आज पहली बार लेकर आई हूँ। सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है मैंने। अंदर थोड़ा अंदर गई हूँ मैं, पूरा मार्केट नहीं दिखाया है क्योंकि मुझे सिर्फ सब्ज़ी लेनी थी। मैं शुरुआत में ही सब्ज़ी मिल जाती है, लेती हूँ और वापस आ जाती हूँ। पर थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मैंने चलो लाई हूँ फ़ोन, तो थोड़ा दिखा देते हैं कि वृंदावन में बुद्ध बाज़ार किस तरीके से लगता है। तो हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, क्वालिटी अपनी अपनी मिलती है। आप बस एक होती है ना चीज़ समझने की, वो होए बस ये चीज़ें, पर्दे हैं, चादर वगैरह सब कुछ मिलता है, बस ये। पर मुझे इस टाइम पर कुछ भी नहीं लेना था, मुझे सिर्फ सब्ज़ी खरीदनी थी। तो मैंने सब्ज़ी ली और वापस आ गए। मेरी फ्रेंड थी साथ में, हम दोनों लोग थे। विवेक तो इसको ट्यूशन निकल गया था, पर हम दोनों जनों ने सब्ज़ी ली। इसके बाद वापस आए। तो वापस आते समय ऐसी बात चल रही, फ्रेंड बोली कि चल चलते हैं अंदर देख कर आते हैं, कहाँ पर महाराज जी की जहाँ कथा होती है। तो एक बार तो सोचा क्या है, पर फिर सोचा चलो चलते हैं। शायद कथा शुरू हो गई होगी, लगभग 6 साढ़े 6 के बाद, मतलब 6:20 का ऐसे कुछ टाइम था। तो हम 5:30 बजे तो बाज़ार ही गए थे, फिर थोड़ा बहुत टाइम लग गया, घंटा खाड़। तो हम वापस आए, पर फिर देखा तो यहाँ पर अभी महाराज जी नहीं आए हुए थे, पर भीड़ पूरा हॉल भरा हुआ था और मस्त एसी वाला हॉल था। तो गर्मी की कोई भी वो नहीं थी, पर हम अभी आए हुए हैं तो हमें थोड़ा इस टाइम पे गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे पूरी मतलब साफ़ सफाई चल रही है क्योंकि सुबह के टाइम पे ज़्यादा वो हो गया था। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे और भी संत महात्मा आए थे। आए क्यों थे? क्योंकि आज था महाराज जी का जन्मदिन। तो जन्मदिन था, इस वजह से आए थे। और हमें पता चला यहाँ जाकर, जब भजन चल रहे थे, बहुत प्यारे भजन चल रहे थे, तो भजन के साथ में ही थोड़ी देर हम बैठे, एंजॉय किया। भजन हमने यहाँ बंद कर दिए क्योंकि हमारे चैनल पर आ जाएगी स्ट्राइक, तो हमने भजन काट दिए। पर भजन इस टाइम पे बहुत अच्छे चल रहे थे, तो बस थोड़ी देर हम बैठे यहाँ पर। अब जब हमने सोच ही लिया कि आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। इतनी भीड़ थी, सब लोग बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर गद्दी लग गई है महाराज जी की, जो कि आके यहाँ से कथा करेंगे। और जो मतलब तस्वीर वगैरह लगा रही हैं, जो कि फ़ोटो वगैरह सब अच्छे से गेटअप था। फिर हमें गर्मी लग रही थी, हमें प्यास भी लग रही थी, तो हमने यहाँ पे लिया 1 बोतल पानी पिया हम दोनों लोगों ने और थोड़ी देर बैठे। तो लगभग 7 बजे के बाद ही महाराज जी आए हुए थे। तो यहाँ पर हमने अपनी जगह ढूंढ ली, यहाँ पर आ गए हैं महाराज जी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर महाराज जी स्टेज में आ चुके हैं। आते ही सबसे पहले वो पूजा करते हैं, जो कि श्री बांके बिहारी जी की छवि है, तस्वीर रखी हुई है, और एक साइड उनके गुरुदेव की तस्वीर रखी हुई है। और जो साधु संत हैं महाराज जी के, मतलब पूज्य हैं, उनको वो करेंगे पूजा, माला वगैरह पहनाएंगे। इसके बाद कथा शुरू करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसके बाद हम निकल लिए। और हाँ, अब मैं उस तरीके से दर्शन नहीं ले पाई, फ़ोटो उनकी, क्योंकि अभी आप लोग भी देख रहे हो स्टेज में वो इधर से उधर चल ही रही हैं। पर अगर आप लोगों को दर्शन करना है तो ये देखो, मैं आप लोगों को एक तस्वीर लगा देती हूँ, जो कि ये है श्री मलुक पीठ के महाराज जी। अगर आप लोग सर्च करोगे, काफ़ी लोग तो इन्हें जानते हैं क्योंकि टीवी में भी आते हैं
और जानते हैं कि तो सभी लोग जानते हैं, लगभग बहुत कम ऐसे होंगे जो नहीं जानते हैं। तो ये है हमारे घर के जो पास में ही है, 1 महीना से कथा चल रही थी और 1 बजे से लेके 4 बजे तक लीलाओं के दर्शन होते थे। 4 बजे से लेके 7 बजे तक कथा होती थी, फिर भी हम नहीं जा पाए। क्या करें, पाप जो इतने किए हैं कैसे जाते। अगर यही कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहे होते ना तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आराम से बैठे एंजॉय करते हैं। पर ऐसी जगहों में जाने के लिए हमें 10 बार सोचते हैं, पता नहीं क्या। पर मैं तो बस यही सोचूंगी, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म करे मैंने जो मुझे वृंदावन का धाम मिल गया। बस यही मैं सौभाग्य अपने आप को समझती हूँ। इसके बाद तो जो मेरी किस्मत है ना, मैं बता नहीं सकती कितनी ख़राब है। पता नहीं कौन सी स्याही से भगवान जी ने लिखी थी मेरी किस्मत, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे कैमरा इतना हिल रहा है क्योंकि भीड़ इतनी थी, इधर से धक्का उधर से धक्का इस तरीके से। और दूर से मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब है क्योंकि दूर से फोकस अच्छे से नहीं ले पा रहा। जूम कैमरा करो तो फटी फटी तस्वीर आती हैं और दूर से अच्छे से नहीं हो पा रहा, और पास का कैमरा सही है तो पता इस वजह से थोड़ा ऐसे ही हो रहा। चलो हम आपको अच्छे से दर्शन जैसे हमने करवा दिए हैं। तो ये हमने कहीं से फ़ोटो ली हुई हैं। अगर आप लोगों को दर्शन करना है तो आप लोग भी सर्च कर सकते हो श्री मलुक पीठ के संत महाराज जी के नाम से, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। वैसे तो सभी लोग जानते हैं। तो इसके बाद बस महाराज जी अपने वो कर ही रहे थे। इसके बाद हमारा थोड़ा लेट हो रहे थे तो वो फ्रेंड मेरी बोली कि चलते हैं, लेट हो रहे हैं, 7 से ज़्यादा का टाइम हो गया। फिर चलो, हम खाना पीना भी घर का बनाना होता है तो फिर हम निकल आए घर के लिए। और आप लोग बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। नए हो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और भीड़ तो आप लोगों ने देखी है, बहुत भीड़ हो रही थी और बस बहुत अच्छा लगा। दर्शन महाराज जी के हो गए क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी जब आए थे जब पास लग रहा था और पास के बिना अंदर अलाउड नहीं था।